हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कोई घर बना रहे हो या आप आपके घर के अंदर कोई छोटा बड़ा रिनोवेशन कर रहे हो या आप कोई नया मकान खरीद रहे हो। फ्रेंड्स, तो आप ये जो कुछ भी अपने जीवन के अंदर घर संबंधित कुछ भी कार्य कर रहे हो, ये आपका एक ड्रीम था कि एक मैं मकान खरीदूंगा और वो समय आपका आ गया है, आपका सपना पूरा हो रहा है और आप कोई नया मकान खरीद रहे हो। तो आप उसमें क्या क्या सावधानियां रखोगे, इसके बारे में भी कभी आपने सोचा है? क्या वो नया मकान कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना कि वहाँ जाने के बाद हमें वास्तु दोष होगा और उस वास्तु दोष की वजह से हमारी आर्थिक समस्या बढ़ जाएगी, हमारे हेल्थ इश्यू खड़े हो जाएंगे या छोटे बड़े तनाव हमारे घर में चालू हो जाएंगे, जिससे हमारे घर के अंदर सुख शांति समृद्धि सब ज़ीरो हो जाएगी। यानी घर के अंदर हमेशा कलेश भरा माहौल रहेगा, बीमारियों का माहौल रहेगा और हमारी जॉब या हमारे बिजनेस से जो इनकम हम पहले जनरेट कर पाते थे और नए मकान में जाने के बाद वो पैसा हमें नहीं मिलेगा या पैसे की दिक्कत आ जाएगी हमारे घर के अंदर। ऐसा कुछ आपके माइंड में है? अगर आप वास्तु में बिलीव कर रहे हो या अगर आप वास्तु को मानते नहीं हो, तो दोस्त मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, वास्तु को मानो या ना मानो वो सेकंड थिंग है, पर वास्तु की जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी जो सकारात्मक और हकारात्मक जो दोनों असर है वो आपके जीवन में आने वाली है। ये मैं आपको कुछ डराना नहीं चाहता, पर ये हमने बहुत स्टडी केस में देखा हुआ है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्त लोग हैं, वो हमें कहते हैं कि भाई आप वास्तु वास्तु करते हो, पर वास्तु जैसा कुछ होता नहीं है, वास्तु दोष जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हम कमाएंगे तो हमें मिलेगा, हम लुटाएंगे तो हमारा पैसा बर्बाद होगा। वो भी अपनी जगह पे सच है, हम उनको भी कुछ दोष नहीं देते, पर वो ये क्यों नहीं समझते कि हम कमाएंगे तो पैसा आएगा। पर पैसा आएगा यानी आपको रोजी रोटी तक सीमित, आप 2 टाइम का खाना खा लोगे, एक छोटी बड़ी एक गाड़ी ले लोगे, या विश्व के अंदर क्या इसी को हम पैसा बोलते हैं? कोई ऐसे बहुत बड़ा आपने सपना नहीं देखा। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप वास्तु में मानो या ना मानो, पर आपके घर के सदस्य के को एक बार पूछो कि उसके जीवन में क्या आशा है, क्या सपने हैं, उसका जीवन क्या करना चाहता है, वो जीवन में क्या बनना चाहता है। क्या वो ये जो नया मकान हम रिनोवेशन कर रहे हैं तो पूरी जिंदगी क्या उसी में रहना चाहता है या कोई और नया मकान नहीं लेना चाहता है? आपके पास जो गाड़ी है, मैं तो कहूँगा जो हमारे पास है ना वो ही हमारा है। और कहते हैं ना कि भाई हम अमीरों का महल देख के हमारे गरीब का झुपड़ा हमें जलान देना नहीं चाहिए। पर ऐसी कहवत है, ऐसे मुहावरे किताबों में अच्छे लगते हैं, पर हम किसी को भी सक्सेस देखते हैं तो हमारे मन में वो क्या कहते हैं, वो जलन होनी चाहिए, वो एनर्जी आनी चाहिए, वो क्रेजीपन होना चाहिए कि मैं भी सक्सेस बनूं, मैं भी समृद्ध बनूं, मैं भी पैसा कमाऊं। वो ऐसी हमारे जीवन के अंदर उम्मीद आनी चाहिए, ऐसे हमारी आशाएं होनी चाहिए। अगर हमारी आशा हमारे अंदर अंदर अगर हम आग नहीं लगाएंगे, आपको एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल देखता हूँ। रॉकेट इतना ऊपर क्यों जाता है? स्पेस में रॉकेट को क्यों छोड़ते हैं? क्यों उधर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, क्यों इधर एरोप्लेन नहीं जा सकता? क्योंकि रॉकेट के पिछवाड़े में आग लगाई जाती है, तब वो स्पेस तक जाता है। इसलिए ये वीडियो देख के मैं आपके अंदर ऐसा शोला उत्पन्न करना चाहता हूं कि आप वास्तु को मानो ना मानो सेकंड थिंग, पर समृद्धि के प्राप्ति के लिए, पैसे प्राप्ति के लिए आपको वास्तु के नियम को थोड़ा बहुत नजरअंदाज तो करना ही नहीं है, उस पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लाके उसके छोटी छोटी बातें आपको जाननी है। अब इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूं, अगर आपके वास्तु के अंदर या आप जिस घर में रह रहे हो या आप नया मकान बना रहे हो या आप नया मकान खरीद रहे हो, तो वहां पे जो सीढ़ियां होती है, जो सीढ़ियां हमें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ले जाती है, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक ले जाती है, सेकंड फ्लोर ले जाती है, वो सीढ़ियां खाली हमें 1 फ्लोर से 2 फ्लोर पे ले जाने की नहीं है, पर अगर वो सीढ़ियां अगर योग्य दिशा में नहीं बनेगी और वो गलत दिशा में बन जाएगी, धन कमाने वाली दिशा में बन जाएगी, जहां से हमें हेल्थ प्राप्त होती है वहां उस दिशा में अगर सीढ़ियां बन गई, या फिर हमारे घर के अंदर जहां से पैसा आता है उस जोन के अंदर अगर सीढ़ियां बन गई, तो आपको जो मैं दिक्कत बताना चाहने की कोशिश कर रहा हूं वो दिक्कत आपके जीवन में चालू हो जाएगी। यानी
इस वीडियो को बहुत लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि इसके पीछे तो हमारी पूरी रात निकल जाएगी ये डिबेट के अंदर। पर अगर आपके घर के अंदर आपके सपने का जो ड्रीम हाउस बनाने जा रहे हो या ड्रीम हाउस जो आप खरीद रहे हो, अगर उसके उत्तर दिशा में सीढ़ी है, पूर्व दिशा में सीढ़ी है, नैऋत्य कोण में सीढ़ी है, पश्चिम दिशा में सीढ़ी है, ऐसे कई जोन के अंदर अगर सीढ़ी एंटी क्लॉक है, सम है, विषम है, कोई भी वास्तु संबंधित वास्तु की परिभाषा में वास्तु दोष है और वो आपको कहीं से भी प्राप्त, उसकी नॉलेज आपको कहीं से भी प्राप्त होती है, नेट में से होती है, गूगल में से होती है, यूट्यूब में से होती है, तो उस सीढ़ियों का आप करोगे क्या? पहले तो ऐसी सीढ़ियां वाला मकान हमें खरीदना ही नहीं है। ऐसी गलत दिशा में बनी हुई सीढ़ियों वाला स्टेयरकेस वाला मकान हमें बनाना ही नहीं है। पर हमारे भाग्य के हिसाब से अगर वो हमें मिल जाता है तो हमें क्या करना है? तो हमें उस घर के साथ, उस सीढ़ियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है और ऐसी रेमेडी लेनी है कि हम उसका सॉल्यूशन ले पाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं वही 3D रेमेडी की बात करता हूँ जिसको हमारी प्रोडक्ट है स्टेयरकेस पिरामिड स्ट्रिप। ये जो आपको ये मेरे पास ये 3 तरह की पिरामिड स्ट्रिप्स है, ये 1 सेट है, ऐसे 3 सेट आते हैं, यानी टोटल 9 पीस आएगी। जो आपके गलत दिशा में बने हुए सीढ़ियां है उसके जो 3 प्रथम राइजर है जहां से सीढ़ियां चालू होती है, एक वहां पे स्टेप आता है और एक राइजर आता है जो खड़ा होता है। सपोज इसी पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्टेप हो गया, ये राइजर हो गया, वापिस यहाँ पे स्टेप आएगा, वापिस यहाँ पे राइजर आएगा, तो ये राइजर है। तो ये 3 चीज को, ये 3 सेट को, एक सेट में 3 पीस यानी 3 सेट में 9 पीस, पीछे 2-वे टेप लगी हुई है। आपको क्या करना है? पहले राइजर के सेंटर में एक लगाना है और वो राइजर 3 फुट का, 2.5 फुट का कुछ भी होगा, वो इक्वल लेवल में इसको 3 तरह से यूं इक्वल डिस्टेंस देके तीन को उधर चिपका देने के, जिससे वो सीढ़ियों का तोड़ फोड़ बिना निवारण होगा। यानी आपको उस ड्रीम हाउस की सीढ़ियों को तोड़ना नहीं पड़ेगा, घर को चेंज करना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं, गलत जोन में सीढ़ियां अगर आप तोड़ भी देते हो तो वो तो सोने पे सुहागा है। अगर कोई कारणवश कोई कहते हैं ना, हमारे बजट के अनुसार, हमारे पास समय के अनुसार, या फिर रेडीमेड वास्तु में, या फिर हम किराए के मकान में रह रहे, किराए का मकान भी हमारा ड्रीम हाउस है, क्योंकि मकान आज हमारा किराए का है तो कल खुद का होगा। उसी मकान में से हम खुद का मकान प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? वास्तु की रेमेडी करके, वास्तु के सॉल्यूशन करके और वास्तु की सकारात्मक ऊर्जा लेके। यानी कहने का भावार्थ है ये स्टेयरकेस पिरामिड स्ट्रिप को अगर आप आपके सीढ़ियाँ पे लगाओगे तो उस सीढ़ियों के वास्तु दोष का निवारण होगा और वास्तु दोष से संबंधित होने वाली हर नेगेटिविटी, जो इफेक्ट है, जो असर है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपकी सुख शांति समृद्धि को जो इफेक्ट करने वाली है, वो सब नकारात्मक ऊर्जा से आपके घर की रक्षा करेंगे। आपके घर के अंदर समृद्धि बढ़ाएगी, घर में सुख शांति चैन और आपके घर के अंदर खुशहाली लाएगी, संबंध में सुधार लाएगी, हेल्थ आपकी अच्छी करेगी, घर के अंदर सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको डराने की कोशिश नहीं की है। आप वास्तु में मानो ना मानो वो बात की बात है, फिर कह रहा हूँ, पर एक बार मुझे संपर्क करके आपका जो ड्रीम हाउस है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या रचना है, मेरे साथ डिबेट कर लेना, मेरे साथ सलाह मशवरा कर लेना। कोई चार्ज नहीं है हमारा, ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, फ़ोन उठाइए, हमारे साथ बात कीजिए, सॉल्यूशन ले जाइए। अगर कुछ छोटा बड़ा खर्च मैं करा रहा हूँ तो वो खर्च मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मैं उसमें से कुछ प्रॉफिट लूंगा, पर वो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज में जाएगा और लगाने के बाद जो आपको फायदा होने वाला है ना बॉस, वो परसेंटेज पे नहीं होगा, वो आपको छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, जो आप अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल के अंदर आपको ऐसे ऐसे टॉपिक लेके हम आपके आगे पेश होंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा और आपके घर के अंदर आप सुख शांति समृद्धि की ओर एक कदम बढ़ाओगे, एक कदम सफलता की ओर। ये जो एक सूत्र है हमारी संस्था का, उसके लिए हम आपको ये वीडियो पेश कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।